ये जो जद्दोजहद हो रही है ये पाकिस्तान को आज़ाद करने की जद्दोजहद हो रही है। हम इस रास्ते पर खून के आखिरी कतरे तक चलते रहेंगे। इस ज़माने के जो फ़िरऔन हैं उनके जंगल से निजात दिलाएं और जद्दोजहद करें ताकि हमारी आइंदा नस्लें बावकार ज़िंदगी गुजार सकें। कमरों में बैठकर, ड्राइंग रूम में बैठकर फैसले करते हैं। गुज़श्ता 70-75 साल से पाकिस्तान की मेन पावर उन लोगों के हाथ में ताकत, जिनके हाथ में ताकत नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल पावर नहीं होनी चाहिए उनके अंदर। असल वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को फैलाया, लश्कर बनाए, पाकिस्तान के अवाम को, बेगुनाह अवाम को कत्ल कराया। एक पॉपुलर लीडर को मारना ये अक्लमंदी नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। और पाकिस्तान के अवाम बसीरत और आगाह, उनको पता चल जाता है कि ये काम किसका है। पाकिस्तान के फैसले इस्लामाबाद में होना, वाशिंगटन, लंदन में, इसकी जद्दोजहद है। पाकिस्तान की सरजमीन हम किसी को नहीं देंगे अड्डे बनाने के लिए और यहाँ से दूसरों पर हमले हो जाए, इसकी जद्दोजहद है। अगर हम फैसले खुद कर रहे होते तो यहाँ पर जंग बॉर्डर से हमारे मुल्क के अंदर आती कभी नहीं आ सकती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सियासत.पी के आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च कल रावलपिंडी पहुँचेगा। एक हमला खान साहब पर हो चुका है और अब कल 26 को खान साहब जब पहुँचेंगे तो एक थ्रेट लेटर है। उस लेटर के मुताबिक जो तहरीक-ए-इंसाफ के लीडर हैं उन पर या फिर जो उनके इत्तेहादी हैं उन पर भी हमला हो सकता है। MWM के चेयरमैन राजा नासिर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। एक तासुर अब ये है कि ये खान साहब के साथ हैं, खान साहब को सपोर्ट करते हैं, तो किसी न किसी बुनियाद पर, किसी न किसी वजह से किसी को निशाना बनाने के लिए इनको या फिर खान साहब को किसी न किसी को निशाना बनाया जा सकता है। सर, खान साहब के आप साथ हैं इस लेटर के बाद भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन बन चुका है जहाँ पर 70,000 बेगुनाह इंसान मारे जा चुके हैं। यहाँ पर ना बाज़ारों में अमन रहा, ना स्कूलों कॉलेजों में, ना मज़ारों में, ना दरबारों में, ना चर्च में, ना किसी इबादतगाह में, ना मस्जिद में। लिहाजा इस मुल्क में जब इंसान रहता है तो थ्रेट को सामना करते हुए रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ के बासी हैं। पाकिस्तान हमारी मादरे वतन है, हमारी जान फिदा हो जाए हमारे इस मादरे वतन पर। ये जो जद्दोजहद हो रही है ये पाकिस्तान को आज़ाद करने की जद्दोजहद हो रही है ताकि यहाँ पर आइन की हुक्मरानी हो, कानून की अमलदारी हो और यहाँ पर किसी का हक पामाल ना हो। ये रास्ता कि अदल और इंसाफ की हुक्मरानी हो, ये अंबिया का रास्ता है, औलिया अल्लाह का रास्ता है, शोहदा का रास्ता है। हम इस रास्ते पर खून के आखिरी कतरे तक चलते रहेंगे, किसी थ्रेट को खातर में नहीं लाएंगे, किसी चीज़ से भी नहीं घबराएंगे, ना पहले घबराए थे, ना आज, ना आइंदा। लिहाजा ये हमारी ड्यूटी, हम मैदान में रहें, इस मादरे वतन को, इस ज़माने के जो फ़िरऔन हैं उनके जंगल से निजात दिलाएं और जद्दोजहद करें ताकि हमारी आइंदा नस्लें बावकार ज़िंदगी गुजार सकें, हमारा वतन बावकार हो जाए। ये हमेशा से थ्रेट चलते रहते हैं। हुकूमतों की ज़िम्मेदारी ये नहीं है कि वो थ्रेट्स को अनाउंस करें, हुकूमतों की ज़िम्मेदारी ये है कि जो थ्रेट देने वाले हैं या उनके खिलाफ इक़दाम और कार्रवाई करें। इन्हें यह बताना चाहिए था कि थ्रेट आया था और हमने ये इक़दाम किए हैं। मेरे ख्याल में ये रेडियो का काम करते हैं या टीवी पर खबरनामे वाला काम करते हैं, इतला दे रहे हैं। भाई आपका काम इतला रसानी नहीं है। सर, हमने देखा जो पहला खान साहब पर हमला था मजहबी जुनूद का ही नाम दिया गया। अब जो एक ये थ्रेट है इसमें भी बज़ाहिर मजहबी जुनूद का ही तासुर है। भले आप हैं, वो शिया मिलिटेंट ग्रुप है, एक और जमात है, तो आप क्या समझते हैं अहदाफ क्या हैं ये जो थ्रेट है? बात है कि पाकिस्तान में कोई शिया मिलिटेंट ग्रुप है ही नहीं है। हमने आज तक कभी किसी पर हमला किया ही नहीं है। हम मजलूम रहे हैं, हम पर हमले हुए हैं। देखें, ये कहना जनाब वाला, ये पाकिस्तान की तारीख में रहा है कि जनाब कोई बहाना बनाकर किसी को मरवा दो और कहो जी जनाब वाला इसको फ़लाँ बेनज़ीर को फ़लाँ तहरीक तालिबान ने मारा है, फ़लाँ ने हमला किया है, फ़लाँ ने हमला किया है। असल में असली कल्प्रेट वो हैं जो कमरों में बैठकर, ड्राइंग रूम में बैठकर फैसले करते हैं और अपने बाद लोगों को पैसा देके या किसी अपने जो उनके आगे काम करने वाले लोग हैं उनसे उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। हमारा जनाब ये जो बंदा फायर करने वाला जो आपने देखा खान साहब के ऊपर भी, उसको आपने देख लिया, ये असल आदमी नहीं है। असल आदमी वो है जिन्होंने फैसला किया, जिनके लिए इमरान खान साहब थ्रेट हैं, जिनके लिए थ्रेट हैं, जिनके हाथ से पावर निकलती नज़र आ रही है। गुज़श्ता 70-75 साल से पाकिस्तान की मेन पावर उन लोगों के हाथ में ताकत, जिनके हाथ में ताकत नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल पावर नहीं होनी चाहिए उनके अंदर। सियासी फैसले हुकूमतों करने चाहिए, खारजा पॉलिसी हुकूमतों का काम है, किसी और का काम नहीं है। दाखिला पॉलिसी हुकूमतों का काम है। हमारी सियासी हुकूमतें किसी को अड्डे नहीं देती, हमारी सियासी हुकूमतें लश्कर नहीं बनाती। दुरुस्त है, ये बेचारे मजबूर, असल वो लोग कातिल पालते हैं जो लश्कर बनाते हैं और लश्करों के जरिए वो काम करवाते हैं जो सही नहीं होते, जो गलत होते हैं। और फिर कातिल का पता नहीं चलता कौन कातिल है, कहाँ गुम हो गया है। जो पकड़ा जाता है वो बेचारा किस्म का बंदा होता है। असल वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को फैलाया, लश्कर बनाए, पाकिस्तान के अवाम को, बेगुनाह अवाम को कत्ल कराया। वो शिया हो मारा गया, सुन्नी मारा गया, वो गैर मुस्लिम मारे गए। देखा ना आपने, खाली पाकिस्तान शिया मुसलमान तो नहीं मारे गए ना, हर कोई मारा गया है। चर्चों पर हमले हुए हैं, उसके बाद मंदिरों पर हमले हुए हैं,
अहले सुन्नत पर, अहले तशय्युह पर हमले हुए हैं, सियासियों पर हमले हुए हैं। खान साहब पर हमला वाकई किसी जिसने भी हमला करवाया वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, पाकिस्तान का दुश्मन है। वो पाकिस्तान को हर्ज मर्ज का शिकार करना चाहता था। एक पॉपुलर लीडर को मारना कोई अक्लमंदी नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। और पाकिस्तान के अवाम बाप बसीरत और आगा, उनको पता चल जाता है कि ये काम किसका है। जानते हैं हम, इलाकों में दुश्मनियाँ देखते हैं कि कौन किस लेवल का, किस हद तक आगे जा सकता है। अच्छा सर, तमाम तरह हालात आपके सामने हैं। कल खान साहब पिंडी पहुंच रहे हैं, आपकी जमात की बतौर अवाम और लीडरशिप किस तरह पार्टिसिपेशन होगी? देखिए जी, हम सारे इसमें उनके साथ शरीक हैं, हम मौजूद होंगे। ये खान साहब का खाली नहीं है, ये पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद है, पाकिस्तान के अंदर आइन की हुक्मरानी की जद्दोजहद है, पाकिस्तान के अंदर कानून की अमलदारी की जद्दोजहद है, पाकिस्तान ये कि अपने फैसले खुद करे इसकी जद्दोजहद है, आज़ाद खारजा पॉलिसी की जद्दोजहद है, पाकिस्तान के फैसले इस्लामाबाद में हो ना वाशिंगटन लंदन में, इसकी जद्दोजहद है, पाकिस्तान की सरजमीन हम किसी को नहीं देंगे अड्डे बनाने के लिए और यहाँ से दूसरों पर हमले हो जाए, इसकी जद्दोजहद है, पाकिस्तान को एक सॉवरेन कंट्री बनाने की जद्दोजहद है। ये हर पाकिस्तानी की जद्दोजहद है, सिर्फ मजलिस इबादत की नहीं है, सिर्फ खान साहब की नहीं है, ये किसी सियासी या मजहबी पार्टी की जद्दोजहद नहीं है, ये पाकिस्तान के तमाम अवाम की जद्दोजहद है। तो आप समझते हैं ये हकीकी आज़ादी मार्च वाकई हकीकी आज़ादी मार्च है? क्यों नहीं है? आप देख लें कि पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। आपने जो हरबा इस्तेमाल किया और लोगों ने उसका जवाब दिया और आपको शिकस्त हुई इसमें। जो भी जिसने भी ये काम किया है, आप ज़मीनी इलेक्शन दें, इसमें इलेक्शन हुई है, इनको शिकस्त हुई है, अवामी शिरकत से उनकी शिकस्त हुई है। देखिए पाकिस्तान, इसमें किसी को शक है कि पाकिस्तान आलमी कुव्वतों के चंगुल में जकड़ा हुआ है, अपने फैसले हम खुद नहीं करते। अगर हम फैसले खुद कर रहे होते तो यहाँ पर जंग बॉर्डर से हमारे मुल्क के अंदर आती कभी नहीं आ सकती थी। हम फैसले खुद, हमने अमेरिका को अड्डे दिए नहीं दिए पाकिस्तान के अंदर, हमने अमेरिका के लिए क्या कुछ नहीं किया, पाकिस्तान के तबाह बर्बाद किया। तो पाकिस्तान को आज़ाद कराना है, अपने फैसले खुद करने हैं। क्या आप फैसले हमारे खुद होते हैं? हमारा मुल्क तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है, इकनॉमिकली इसका दिवालिया होने वाला है। आप बहरान देखें, सियासी, अमनीती, सिक्योरिटी, हर किस्म का यहाँ बहरान है। तो ये आलमी कुव्वतों की वजह से है। हम उनके पपट बन जाते हैं, उनके ग़ुलाम बन जाते हैं और समझते हैं कि हमारी जो लीगलिटी या लेजिटिमेसी है वो उनकी तरफ से है, वो ना चाहें तो हम हुकूमत नहीं कर सकते। नहीं, ये बदलने की ये चीज़ बदल रही है। अब वो हुकूमत करेगा जिसे अवाम चाहेंगे और वो हुकूमत नहीं करेगा जिसे अवाम नहीं चाहेंगे। लास्ट में ये बता दें, तहरीक इंसाफ अपनी अलग जमात है, एमडब्ल्यूएम सेपरेट जमात है। आप उनके साथ जब शिरकत कर रहे हैं, इत्तेहादी हैं, हर जगह उनके साथ होते हैं, एमडब्ल्यूएम का तहरीक इंसाफ का साथ देने की वजह क्या है? यही चीज़ है, ये 6 बुनियादी उसूल है कि हमें ग़ुलामी कबूल नहीं है। ये हमारे शोधा का बयानिया है। आज़ाद खारजा पॉलिसी, दाखिली खुद मुख्तारी, अपनी ज़मीन किसी को नहीं देंगे फ़ौजी अड्डों के लिए, और हमारे फैसले इस्लामाबाद में होंगे, वाशिंगटन और लंदन में नहीं होंगे। ये वो बुनियादी उसूल हैं कि जिनकी बुनियाद पर, हाँ, ये हम पहले से इस रास्ते पर चल रहे थे। इमरान खान ने भी इन चीज़ों का ऐलान किया, हम इकट्ठे हो गए इस रास्ते के ऊपर। हम तो गुज़श्ते 40 साल से 10 हो गए इस रास्ते पर चल रहे थे, तो हम इकट्ठे हो गए इस रास्ते के ऊपर। जो भी इस रास्ते पर चलेगा हम उसके साथ हैं। वेल, लास्ट में अब ये बता दें, एक क्लैश था आप में और खान साहब में जो सानिया कोयटा हुआ था, उसके बाद बड़ा एक ट्रेंड बने, चीज़ें हुई कि आपने शायद सोहदा का सौदा कर दिया और खान साहब से इस वाले से बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद भी आप अब खान साहब के साथ ही हैं? देखिए, मैंने बात की उनके साथ भी। ये एक हमारा इख्तलाफ था, टेक्निकल लेवल का था। इस वक्त पाकिस्तान एक स्ट्रेटजिक मूव पाकिस्तान में शुरू है, पाकिस्तान को बदलने के लिए कोशिश हो रही है। अगर ये चेंज आ जाती है तो फिर उस तरह के हादसा भी इंशाअल्लाह कभी इम्कान है कि या तो नहीं होंगे या कम हो जाएंगे। और अगर ये चेंज आ जाती है, जो स्ट्रेटजिक मूव है, हम इस रीजन के अंदर रहते हैं, हमारे रिश्ता और ताल्लुक़ चीन के साथ होना चाहिए, रूस के साथ होना चाहिए, ईरान के साथ होना चाहिए, तुर्की के साथ होना चाहिए, अपने हमसाया ममालिक के साथ होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान तरक्की करे, आगे बढ़े। और आप देखेंगे पाकिस्तान का दोस्त कौन हो सकता है? जिस मुल्क को पाकिस्तान के एटमी पाकिस्तान से मसला नहीं है, एतराज़ नहीं है, वो हमारा दोस्त है। जिसको पाकिस्तान के एटमी ताकत पर एतराज़, हमारा दोस्त नहीं है। जिसको स्टेबल पाकिस्तान सूट करता है वो हमारा दोस्त है। जो पाकिस्तान को अनस्टेबल रखना चाहता है वो हमारा दोस्त नहीं है। आप देख लें, अमेरिका को पाकिस्तान की एटमी ताकत कबूल है? इसराइल को कबूल है? नहीं है। स्टेबल पाकिस्तान को चाहिए? नहीं चाहिए। आज़ाद फैसले करने वाला पाकिस्तान चाहिए? नहीं है। चीन को पाकिस्तान के एटमी ताकत से कोई मसला नहीं है, रूस को नहीं है, ईरान को नहीं है, तुर्की को नहीं है, इराक को नहीं है, जो भी मुसलमान हैं, मलेशिया को, इंडोनेशिया को नहीं है। जिस मुल्क को पाकिस्तान के एटमी ताकत से कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी से मसला नहीं है, एक आज़ाद पाकिस्तान से मसला नहीं है, वो हमारा दोस्त और नेचुरल आई है। और जिसको
मसला है, वो हम पर सेंक्शन भी लगाते हैं। वो हमारे नेचुरल लाई नहीं है, हम मजबूरी के दोस्त हैं, क्योंकि आप उनके आगे सर नहीं उठा सकते। आपने गुलामी कबूल की हुई है, हम गुलामी कबूल नहीं करते। पाकिस्तान की अवाम गुलामी कबूल नहीं करेगी। अब पाकिस्तान के अवाम ने इस गुलामी के तौके उठा के परे फेंक दिया है।